नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो तुम लोग सीटेट ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 की बुक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक को हम लोग थीम वाइज पर्यावरण की जो 6 थीम्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला थीम पर्यावरण एवं मित्र को पढ़ लिया, दूसरा थीम हमने आवास को पढ़ लिया, तीसरा थीम हमारा जल था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो चौथा थीम है भोजन, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन उससे बनते हैं बस उतना ही आपको करना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भोजन के विषय में और इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यही आती है कि भोजन जो हमारा है वो बनता कैसे है या पकता कैसे है। तो देखिए, भोजन पकाने के तरीके को समझने के लिए आप सिंपल समझिए, एक एग्जांपल ले लीजिए आप आलू। अगर हम बात करें आलू की, तो आप बताइए आलू को आप कैसे कैसे बना के खा सकते हैं। तो आप कहें आलू को तल कर, यानी कि जब आप सब्जी बनाएंगे तो आलू को आप तल करके खा सकते हैं, सिंपल सी बात है। आलू को भून करके खा सकते हैं, कच्चा आलू डाल दीजिए आग में, उसको भून करके खा सकते हैं। आलू को आप सेक कर खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, सेक कर खा सकते हैं। और आखिरी ये है, आलू को आप उबाल कर भी खा सकते हैं। जैसे जो चाट वगैरह बनाते हैं वो उबाल करके बनाते हैं। मुख्य रूप से भोजन पकाने की यही 4 विधियां हैं। भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? 4। एग्जाम्पल आप आलू ले लीजिए, आलू को आप कैसे कैसे खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं, तल के खा सकते हैं और सेक कर खा सकते हैं। तो कोई भी भोजन होगा, भोजन की कोई भी सामग्री होगी, उसको हम 4 तरीके से पका सकते हैं, उबाल करके, भून करके, सेक करके और लास्ट में आपका आता है तल करके। ठीक है, 4 प्रकार से हम भोजन को बना सकते हैं और हम खा सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न भोजन के विषय में। हमारी जो बुक्स में कुछ कुछ भोजन के बारे में बताया गया है, उनके विषय हम डिस्कस करते हैं और एक एक को बनाने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हांगकांग की। देखिए, जैसे जैसा नाम है इसका ऊटपटांग, वैसे ही यहाँ के लोग भोजन करते हैं। हांगकांग में सांपों का व्यंजन बना जाता है। सांप यानी कि जो स्नेक होते हैं उनको काट करके उनसे यहाँ पर भोजन बनाया जाता है और बड़े ही चाव से खाया जाता है। उसका नाम है लिंग हु फेन। क्या नाम है भैया? भोजन का नाम है लिंग हु फेन। तो सांपों को या सांपों का व्यंजन, जैसे हम लोग आलू भुजिया बनाते हैं ना, वैसे ये लोग सांपों को उसका मुंडी काट देंगे, निकाल देंगे और शेष हिस्से को काट काट के छोटे टुकड़ों में बिल्कुल मुर्गे की तरह छोटा छोटा टुकड़ा करके मसाला वसाला डाल के बढ़िया मजेदार बना के खाते हैं। तो सांपों का भोजन कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। उसका नाम क्या है? लिंग हु फेन। फेन देखिए, स्नेक और फेन, तो लिंग हु फन होता है ना इनका, तो फेन, लिंग हु फेन भोजन कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। और उसके साथ साथ ये सांपों का बना हुआ व्यंजन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, कश्मीर। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी समुद्री मछली को खाया जाता है। किसको? समुद्री मछली को खाया जाता है। अब आप कहेंगे सरसों के तेल में तो हर जगह बनता है, तो जम्मू कश्मीर ही क्यों? इसलिए भाई, क्योंकि हमारी बुक में इसका मेंशन दिया हुआ है, तो हमें इसको फॉलो करके चलना है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को हम पका के खाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा। आगे बात करें गोवा, तो आप देखिए गोवा तटीय इलाका है, यहाँ पर नारियल सर्वाधिक होता है या नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए नारियल के तेल में यहाँ पर समुद्री मछली बना के खाई जाती है। तो आपसे पूछेगा किस इलाके में या किस जगह पर नारियल के तेल में तल के मछली खाया जाता है? गोवा में। और किस जगह में? सरसों के तेल में, आपका कश्मीर में। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट हमारा है केरल। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। बात करें केरल की तो केरल में नारियल, शायद मात्रा गलत होगी, समझ लीजिएगा, इधर से रहेगा, ठीक है। केरल में नारियल और टैपिओका, नारियल और टैपिओका उगाया जाता है और खाया जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये खास क्यों है। नारियल को हम उगाते हैं जमीन से ऊपर, जमीन से ऊपर या कह लीजिए ऊंचाई पे, वही टैपिओका जमीन के नीचे, जमीन के नीचे। और इन दोनों को वहां के लोग अपने आंगन में उगाते हैं। कहाँ उगाते हैं? अपने घर के आंगन में। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत के किस राज्य में एक फल जमीन से बहुत फीट ऊपर, दूसरा जमीन की गहराई में घर के आंगन में उगाया जाता है, वो कौन सा राज्य है? केरल। केरल में ध्यान दीजिएगा, केरल में नारियल आंगन में ही जमीन से ऊपर होता है, उगाया जाता है, और जमीन के नीचे टैपियोका फल उगाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखे रहेगा। तो टैपियोका कहाँ उगाया जाता है? जमीन के नीचे, नारियल जमीन के ऊपर। कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आंगन में ही, घर के आंगन में ही एक फसल जमीन के नीचे तो दूसरी फसल जमीन के ऊपर उगाई जाती है? केरल। याद रहेगा, ध्यान से एकदम क्लियर कर दे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है तो गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा है असम। देखिए असम में लोग एक चावल खाते हैं, उस चावल का नाम है बोरा। तो असम में लोग बोरा चावल को पका के खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। कब खाते हैं? जब बिहू त्योहार आता है। इसके विषय हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बिहू त्योहार के अवसर पे यहाँ के लोग बोरा चावल को पका खाते हैं। एक दिन पहले वो घर बनाते हैं, उस घर का नाम होता है भेला घर। क्या नाम होता है? भेला घर। और ये घर बांस का घास फूस का बना होता है। एक दिन पहले, बिहू त्योहार के एक दिन पहले बनाते हैं। बिहू त्योहार के एक दिन पहले के समय को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? उरुका। जैसे कल बिहू त्योहार है तो आज होता है उरुका। उरुका के दिन बनाते हैं भेला घर, और अगले दिन बिहू त्योहार के दिन उरुका घर को जला देते हैं। जलाने के पश्चात ये बोरा चावल पका के खाते हैं और खुशी खुशी अपना त्योहार मनाते हैं। तो हमें जानना क्या था? बोरा किस्म की चावल कहाँ बनाते हैं? तो असम में। ब से बोरा, ब से बिहू त्योहार, और असम में बना के खाते हैं। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट आता है गुजरात राज्य। क्या आता है? गुजरात। तो गुजरात में आप परिचित होंगे कि यहाँ पे ढोकला बहुत ही फेमस यहाँ की डिश है। क्या? ढोकला। ढोकला खाते हैं लोग। यहाँ पे लोग चटनी चावल खाते हैं, चटनी चावल। यहाँ पे लोग नींबू चावल खाते हैं। क्या खाते हैं? नींबू चावल। लेकिन जो सबसे जरूरी है, जो हमें जानना है, वो है उधियू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उधियू नामक प्रक्रिया से भोजन पकाया जाता है और लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। अब ये उधियू क्या है? देखिए उधियू, उसे उल्टा, उधियू, उसे उल्टा। यहाँ पर उल्टा मटके में सब्जी पकाई जाती है अंगारों पे। अंगारों मतलब आग पे। उल्टा मटके में सब्जी पकाई जाती है, और सब्जी पकाने के बाद में बाजरे की रोटी प्लस मक्खन की सहायता से बड़े चाव से खाया जाता है। तो उधियू क्या है? उधियू भोजन पकाने की प्रक्रिया है जिसमें मटके को उल्टा रख करके, मतलब उसमें सब्जी भर देंगे, पैक कर देंगे, उल्टा रख के उसको लोहे के अंगारों, जैसे लिट्टी नहीं पकाते हैं ऊपर से रख के, ऐसे रख के सब्जी पका लेंगे। पकाने के पश्चात बाजरे की रोटी और मक्खन लगा के उसको बड़े चाव से खाएंगे। तो गुजरात की डिश है उधियू, मतलब उधियू प्रक्रिया है जिसमें हमें सब्जी बना के खाने को देखने को मिलता है। और गुजरात की डिश है चावल चटनी, नींबू चटनी,
और उसके साथ साथ आप कर दिए ढोकला। कहाँ की डिश है? गुजरात की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा आता है महाराष्ट्र। ये सब भोजन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, बहुत ध्यान से। यहां पर चने की चने की दाल की चने की दाल की मीठी चने की दाल की मीठी रोटियां बना के खाई जाती हैं और बहुत चाव से खाई जाती हैं। इसका नाम है पूरण पोली। क्या नाम है भैया? पूरण पोली। तो पूरण पोली क्या है आपसे पूछेगा, तो पूरण पोली चने की मीठी दाल की कलिजे रोटियां हैं, जिसको हम महाराष्ट्र में देखते हैं या महाराष्ट्र में इसको बहुत अच्छे से खाया जाता है। आगे बढ़े, हमारा आता है उत्तराखंड के गढ़वाल में। उत्तराखंड का इलाका है गढ़वाल। क्या है? गढ़वाल। देखिए उत्तराखंड के गढ़वाल में महुए की रोटी, किसकी रोटी? महुए की रोटी प्लस झंगोरा, झंगोरा की खीर बना के खाते हैं। अब आप कहेंगे ये झंगोरा क्या है? झंगोरा है आपका मोटा चावल, वहां पे ये पैदावार इसका होता है। तो उत्तराखंड में मोटा चावल की खीर जिसे झंगोरा कहते हैं और महुए की रोटी को मिक्स करके खाया जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे ये आप क्या बता रहे हैं? आप इसको पढ़ने के पश्चात प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिएगा, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो न आया हो। 2021 से अब तक क्वेश्चन आप देखेंगे सब के सब एक बार दो बार बराबर पूछा गया है। तो किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। 8 प्रकार के व्यंजन हैं 8 प्रकार के राज्यों में जो कि खाए जाते हैं, अक्सर देखे जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एकदम अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। जितनी बार क्वेश्चन पूछेगा हम उसको अच्छे से कवर अप कर लेंगे। क्लियर हो गया? विभिन्न प्रकार के भोजन आपने समझ लिया, भोजन प्रकार पकाने के तरीकों को आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने भोजन क्या किया, पहले कैसे पकाते हैं जान लिया, कहां कहां कौन कौन से भोजन होते हैं हमने वो जान लिया। हम भोजन को बचाते कैसे हैं, मतलब भोजन का संरक्षण। अब ये ध्यान देते, देखिए सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। बात करें संरक्षण की, तो ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम खाद्य सामग्री को बचा सकते हैं, उनको खराब होने से बचा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आम की, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं आम का अगर हम अचार बना दें तो ये बहुत दिन तक चलता है। लेकिन विशेष ध्यान रखे रहिएगा, इस अचार को नमी से बचाना है। जैसे कि अगर आप शीशे में या किसी बर्तन में इनको रख रहे हैं, किसी डब्बे में, तो इसको पूरी तरह से सुखा लीजिए, धूप में पूरी तरह से सुखा लीजिए, नहीं तो पानी पाके आपका अचार सड़ जाएगा। तो आम को अचार के रूप में हम लंबे समय तक बचा के या संरक्षित करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ आम पापड़, आम का हम पापड़ बना के भी इसको सुरक्षित रख सकते हैं। आम को सुखा करके इसमें चीनी या नमक मिला करके, आम के गूदे में चीनी या नमक मिला करके सुखा दिया जाता है और ये बन जाता है आम पापड़। इसका नाम है मामीडी ट्रांड्रा। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं मामीडी ट्रांड्रा। तांड्रा क्या कहते हैं? तांड्रा। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि मामीडी ट्रांड्रा क्या है, तो आम का पापड़ है। ठीक है, बेचारे एकदम तड़पा देते हैं धूप में, एकदम कड़ा हो जाता है। तो मामीडी ट्रांड्रा, मामीडी ट्रांड्रा क्या है? आम का पापड़। आम के गूदे में चीनी या नमक मिला के उसको सुखा देने पे पापड़ जैसा बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मामीडी ट्रांड्रा। और संरक्षण की बात करें तो दूध आपको पता है, अगर आप उबाल देंगे तो दूध कुछ समय तक सुरक्षित हो जाएगा। तो दूध को हम उबाल करके सुरक्षित रख सकते हैं। बात करें हरा धनिया, कैसा हरा धनिया? तो हरे धनिये को हम गीले कपड़े में लपेट करके, अगर हम गीले कपड़े में लपेट कर रख दें तो ये कुछ समय तक सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम बात करें लहसुन और
प्याज की, लहसुन और प्याज की। लहसुन और प्याज की बात करें तो इन्हें खुले एवं सूखे, इन्हें खुले एवं सूखे स्थान पे अगर हम रख देंगे, इन्हें खुले एवं सूखे स्थान पे रख देंगे तो हमारा लहसुन और प्याज लंबे समय के लिए, या कह लीजिए लहसुन और प्याज को हम अच्छी तरीके से सुरक्षित रख पाते हैं या सुरक्षित कर पाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम खाद्य सामग्री को, या कह लीजिए कि जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं उनको हम सुरक्षित रख पाते हैं या सुरक्षित कर पाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संरक्षण के बाद हम बात करते हैं किसका? संरक्षण के बाद हम बात करते हैं पाचन का। भाई आप खाएंगे तो पाचन भी तो करना जरूरी है, पाचन एवं स्वाद का। किसका? पाचन एवं स्वाद की बात हम करते हैं। देखिए अब देखिए इसमें पाचन एवं स्वाद की बात करें। देखिए इसमें क्या है, पहला हम जान लेते हैं स्वाद। देखिए स्वाद हम जीभ के द्वारा जानते हैं, जीभ के अलग अलग हिस्सों से हम स्वाद का पता लगाते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए आपकी जीभ है, तो जीभ के आगे वाले हिस्से से हम मीठा स्वाद का पता लगाते हैं। जैसे अब अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो जीभ का अगला हिस्सा आपको मीठा बताता है। अगर हम जीभ के पिछले हिस्से की बात करें, पिछला हिस्सा की बात करें, तो ये स्वाद कड़वा बताता है। क्या बताता है? कड़वा। ये मीठा और अंदर का जो पिछला हिस्सा है वो कड़वा बताता है। जीभ का जो किनारे का हिस्सा होता है और ऊपर वाला, ये हिस्सा ऊपर वाला, किनारे का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ये नमकीन स्वाद बताता है। कौन सा स्वाद? नमकीन। वही किनारे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये खट्टा स्वाद बताता है। कैसा स्वाद? खट्टा स्वाद बताता है। क्लियर हुआ? जीभ के अलग अलग हिस्सों से हम स्वाद का पता लगाते हैं। जीभ का अगला हिस्सा मीठा के लिए उत्तरदायी है या मीठे को बताता है, पिछला हिस्सा अंदर का कड़वे को बताता है, जीभ का किनारे का ये और ये ऊपर वाला हिस्सा नमकीन बताता है, जीभ का किनारे का अंदर का हिस्सा ये वाला अंदर का हिस्सा वो खट्टा बताता है। क्लियर हुआ? तो स्वाद की जानकारी हम जीभ के माध्यम से लेते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका पाचन। पाचन के विषय में डॉक्टर व्यूमोंट थे। इन्होंने, एक सिपाही थे मार्टिन, इनके पेट को खोल करके, या कह लीजिए कि इनके पेट का ऑपरेशन करते समय इन्होंने सबसे पहले ये जाना कि भोजन पचता कैसे है। उसी संदर्भ में इन्होंने बताया कि देखो भाई, पेट का जो तापमान होता है वो लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। पेट में एक पाचक रस होता है। क्या होता है? पाचक रस, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इस पाचक रस का स्वाद एसिडिक होता है और हमारे पेट में HCl भी पाया जाता है, जिसे हम पाचक रस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पेट में इन्होंने बताया पाचक रस होता है जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। पेट का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड होता है और पेट में खाना बाहर की अपेक्षा जल्दी पच जाता है। तो बाहर की अपेक्षा पेट में खाना जल्दी पच जाता है। ठीक है, या पाचन हो जाता है। इसके साथ साथ इस पाचन के संदर्भ में हमें एक छोटा सा चीज जानना है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज देखिए आपका एनर्जी ड्रिंक है। अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आप ग्लूकोज पी लीजिए, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। अर्थात आपको अगर थकान हुआ है, आपको जल्दी ऊर्जा चाहिए, तो आप ग्लूकोज का सेवन कर लीजिए, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हम यहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, एक बार यहाँ एक बार वहाँ।
तो आपको इतना ही जानना है, एक्स्ट्रा क्यों पढ़ें। हमें जो चीजें पढ़नी है, हमने भोजन स्टार्ट किया, भोजन संबंधित पकाने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया, पचाने की प्रक्रिया, सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, सब हमने निपटा दिया एक ही वीडियो में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को डिस्कस करते हैं। देखिए, बाकी पाचन में और आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक है, जितना बुक में दिया है हम उतना ही पढ़ेंगे और उतना ही डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पौधों से भोजन या पौधे के भाग से भोजन। पौधे के भाग से भोजन, देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि जो मसाले बनते हैं वो पौधे से ही बनते हैं। तो सिंपल है, जो मसाले होते हैं, मसाले ये सब के सब किससे बनते हैं? पौधों से। और मसालों का बगीचा कह लीजिए या मसालों का इलाका कह लीजिए, किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को। ध्यान दीजिएगा, मसालों का बगीचा, मसालों का बाजार, मसालों का इलाका किसे कहते हैं? केरल को। अब बात करते हैं पौधों के भाग से भोजन। अगर हम पत्ती की बात करें तो हमें पौधों के पत्ती से पालक मिल जाता है, मेथी मिल जाता है, पत्ता गोभी मिल जाता है, पत्ता गोभी मिल जाता है, धनिया मिल जाता है। अगर हम तने की बात करें, तना से आलू मिल जाता है, अदरक मिल जाता है, कमल ककड़ी मिल जाती है। अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ से मूली मिल जाता है, गाजर मिल जाता है, शकरकंद मिल जाता है, चुकंदर मिल जाता है। अब देखिए बात को समझिए, अगर हम फूल की बात करें, देखिए बात समझिए, पत्ती, पालक पत्ती है, मेथी, पत्ता गोभी, धनिया, ये सब पत्ती का भाग है। अब आप कहेंगे आपने इतना ही क्यों बताया, सरसों का नहीं बताया, इसका नहीं बताया। तो मेरे भाई जिसका जिसका जिक्र एनसीईआरटी में है उतना ही जानिए और उतना ही किताब पूछता, आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पूछता। आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। आगे हम बात करें फूलों की, तो फूलों के विषय में कचनार के फूल, ये मैंने आपको बताया था पेड़ पौधों में। कचनार के फूलों को उत्तर प्रदेश में खाया जाता है। सहजन के फूलों को कहाँ खाया जाता है? सहजन के फूलों से पकौड़े बना करके खाया जाता है महाराष्ट्र में। ये भी मैंने आपको बताया था, सहजन के फूलों को कहा जाता है महाराष्ट्र में। केले की सब्जी, केले की सब्जी, क से केला, क से केरल, ये भी मैंने आपको बताया था खाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे पौधों के विभिन्न भागों से कैसे कैसे हम भोज्य पदार्थ को निकालते हैं या कैसे कैसे भोज्य पदार्थ को हम पाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, भारत सरकार द्वारा हमारे जो बेसिक में जो बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए एमडीएम कह लीजिए या मिड डे मील, मतलब दोपहर में उनको भोजन प्राप्त हो, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1995 में। तो 1995 से बच्चों को भोजन देने की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बच्चे को मिड डे मील दोपहर में समय सारणी अनुसार और पौष्टिक आहार दिए जाएंगे या मिड डे मील के अनुसार उनको भोजन की मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, ये शुरुआत की गई थी, आपसे पूछ सकता है तो आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा चीज और रखिए, जैसे गुरुद्वारे में लोग एक साथ भोजन करते हैं तो उसको हम कहते हैं लंगर। क्या कहते हैं? लंगर। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने भोजन संबंधित सभी टॉपिक को कवर कर लिया। इसके अतिरिक्त एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप प्रीवियस को सॉल्व कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम भी देखें कहाँ से एक्स्ट्रा आया। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए